हेलो दोस्तों, आज हम कैलाश मंदिर के बारे में जानेंगे। यह कैसे बना, इसकी कहानी बहुत ही लंबी और रोचक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी इमारत की जिसे बनाने के लिए ईंटें नहीं जोड़ी गईं, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया। एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसे आज का नासा या आइसरो भी दोबारा नहीं बना सकता। 4 लाख टन पत्थर, 18 साल का समय और एक भी गलती नहीं। क्या ये वाकई इंसानों ने बनाया था, या इसके पीछे कोई ऐसी तकनीक थी जो इतिहास के पन्नों से मिटा दी गई? आज हम उस मंदिर की परतों को खोलेंगे जिसे औरंगजेब की 1000 लोगों की सेना 3 साल तक हथौड़े चलाने के बाद भी खरोच तक नहीं लगा पाई। स्वागत है आपका कैलाश मंदिर के उस रहस्यमयी सफर में जहां पत्थर बोलते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा गुफा 16 की सबसे बड़ी पहेली उसकी टॉप डाउन नक्काशी है। दुनिया का हर आर्किटेक्ट जानता है कि अगर आप नीचे से ऊपर निर्माण करते हैं तो आपके पास आधार बेस सुधारने का मौका होता है, लेकिन कैलाश मंदिर में कारीगरों ने पहाड़ की चोटी पर पहली छीनी चलाई थी। नक्शा कहाँ था, 100 फीट नीचे कौन सा खंभा कहाँ आएगा, इसकी गणना उन्होंने हवा में कैसे की? अगर एक भी शिल्पकार का हाथ 1 इंच भी फिसल जाता तो पूरा मंदिर खंडहर बन जाता। लेकिन पूरे मंदिर में एक भी पैच वर्क या गलती सुधारने का निशान नहीं मिलता। बड़ा रहस्य यह है कि जो 4 लाख टन पत्थर काट कर निकाला गया वो गया कहाँ? एलोरा की गुफाओं के आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में उस मलबे का एक भी निशान नहीं मिलता। क्या वो पत्थर कहीं और इस्तेमाल हुआ या उसे गायब कर दिया गया? इतिहास कहता है कि राजा कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया, लेकिन इसके पीछे की कहानी भावुक भी है और हैरतअंगेज भी। जब राजा बीमार हुए तो रानी ने प्रण लिया कि वो मंदिर का शिखर देखने तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। वास्तुकारों के सामने चुनौती ये थी कि मंदिर बनने में तो दशक लग जाएंगे, रानी जीवित कैसे रहेंगी? तब कोक्सा नामक महान वास्तुकार ने वो तकनीक खोजी जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने कहा, हम मंदिर नीचे से नहीं ऊपर से बनाएंगे। 1 हफ्ते के भीतर मंदिर का कलश तैयार कर दिया गया और रानी का व्रत पूरा हुआ। ये कहानी केवल एक मन्नत की नहीं है, ये उस समय के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मिसाल है। आजकल इंटरनेट पर यह थ्योरी बहुत चलती है कि इंसानी हाथों से इतना सटीक निर्माण मुमकिन नहीं। मंदिर के अंदर ऐसी सूक्ष्म नालियां और छेद हैं जहां इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर को इतनी सफाई से काटा गया है जैसे आज की लेजर कटिंग मशीनें काटती हैं। हालांकि हमारे पास एलियंस के सबूत नहीं है, लेकिन ये सच है कि हमारे पूर्वजों के पास यंत्र और शिल्प शास्त्र का वो ज्ञान था जो आज लुप्त हो चुका है। वे पत्थरों की ध्वनि, साउंड वाइब्रेशंस को समझकर जानते थे कि कौन सा पत्थर कहाँ से टूटेगा। कैलाश मंदिर केवल वो नहीं है जो आपको सामने दिखाई देता है। इसके बेस के नीचे और दीवारों के पीछे कई ऐसे गुप्त रास्ते और द्वार हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग ने दशकों से लोहे की जाली लगाकर बंद कर रखा है। कई स्थानीय लोग और शोधकर्ता मानते हैं कि मंदिर के नीचे पूरा शहर या गुप्त कमरों का जाल है। कुछ सुरंगें ऐसी हैं जो इतनी संकरी हैं कि उनमें केवल एक बच्चा जा सकता है, लेकिन वे बहुत गहराई तक जाती हैं। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और प्राचीन इतिहास के दीवानों का मानना है कि इन गुफाओं के अंदर जाने पर रेडियोधर्मी तरंगें महसूस होती हैं। क्या प्राचीन काल में यहाँ किसी प्रकार की ऊर्जा का संचय किया जाता था? मंदिर के मुख्य प्रांगण में कई ऐसे पत्थर के द्वार हैं जो दीवार जैसे लगते हैं, लेकिन उनके पीछे खोखली जगह होने की आवाज़ आती है। सरकार ने सुरक्षा और धार्मिक कारणों से इन्हें कभी नहीं खोला। आज के समय में हम अंधेरी गुफाओं में एलईडी लाइट लगाकर काम करते हैं, लेकिन 8वीं सदी में पहाड़ के 100 फीट नीचे पत्थर तराशने वाले कलाकारों ने रोशनी का इंतजाम कैसे किया? रिफ्लेक्शन तकनीक। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय बड़े बड़े ब्रॉन्ज के दर्पणों का उपयोग किया जाता था। सूर्य की पहली किरण को मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे एक विशाल दर्पण पर गिराया जाता था। वहां से वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर दूसरे दर्पण पर जाती और फिर तीसरे पर। ये कोई साधारण रिफ्लेक्शन नहीं था। रोशनी को इस तरह मोड़ा जाता था कि वो मूर्तियों के उन बारीक हिस्सों पर गिरे जहां नक्काशी की जा रही हो। यही कारण है कि मंदिर के सबसे अंधेरे कोने में बनी मूर्तियों की फिनिशिंग भी वैसी है जैसी बाहर की मूर्तियों की। मंदिर के चारों ओर आधार में हाथियों की एक विशाल कतार उकेरी गई है। ये केवल दिखावा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा प्रतीक और इंजीनियरिंग है। हिंदू धर्मशास्त्रों में माना जाता है कि पृथ्वी अष्टदिग्गजों 8 हाथियों की पीठ पर टिकी है। यहाँ मूर्तिकारों ने सैकड़ों हाथी बनाए हैं, जिससे ये संदेश मिलता है कि ये मंदिर साक्षात स्वर्ग या कैलाश है जिसे इन हाथियों ने उठा रखा है। इन हाथियों की ऊंचाई और मजबूती को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मंदिर का पूरा भार संतुलित रहे। 1200 साल के भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद एक भी हाथी की मूर्ति ऐसी नहीं है जो मंदिर के भार से दबी या टूटी हो। इतिहास के पन्नों में एक और रोमांचक किस्सा दर्ज है। सन 1682 में
मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह तहस नहस करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने 1000 मजदूरों की एक फौज भेजी और उनका एकमात्र काम था कैलाश मंदिर को नामो निशान मिटा देना। 3 साल तक दिन रात हथौड़े और छेनी चलाने के बाद भी वे केवल कुछ मूर्तियों को खंडित कर पाए और मंदिर की बाहरी दीवारों को थोड़ा नुकसान पहुंचा सके। पूरा ढांचा इतना विशाल और मजबूत पत्थर का था कि उसे गिराना नामुमकिन साबित हुआ। अंत में औरंगजेब को यह काम बंद करना पड़ा। ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन इंजीनियरों ने पत्थर के चयन में कितनी बुद्धिमत्ता दिखाई थी। तो दोस्तों, ये तो बस उस रहस्य की शुरुआत है जो एलोरा की इन गुफाओं में 1200 सालों से कैद है। आज हमने देखा कि कैसे एक पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर इतिहास रचा गया और कैसे औरंगजेब की सेना भी इस पत्थर के आगे हार मान गई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा वो गुप्त रास्ते जहां आज भी इंसानों का जाना मना है, और हम बात करेंगे उन अनसुलझे सबूतों की जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस मंदिर को बनाने में शायद किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था जो आज के विज्ञान की समझ से बाहर है। क्या वाकई कैलाश मंदिर के नीचे कोई प्राचीन शहर बसा है? जानने के लिए जुड़े रहिए रॉयल्टी ऑफ रॉयल्स के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कैलाश लिखना न भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रहस्य अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।